नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों की अगर बात करें तो एक बार फिर सरकार का या प्रशासन का जो पंजा है वो उन पर चलने वाला है, या फिर यूं कहें कि अब अगर बात की जाए सरकारी दफ्तरों की तो वहां पर जो है एक बार फिर ऐसे कर्मचारी जो इन इफ़ेक्टिव वे से जो है पूरी तरह से काम नहीं कर पाते थे, उन्हें जो है अब उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, इस तरह की बात जो है ये प्रशासन ने कह दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात की जाए तो अब ये बात निकल कर सामने आई है। ये कहा गया है कि 48 ईयर्स के से ज़्यादा जो लोग हैं, यानी कि जिनकी उम्र जो है 48 ईयर्स है, या फिर जो 22 साल से या फिर 22 साल तक जो नौकरी जो है वो कर चुके हैं, उन पर जो है अब सरकार का जो शिकंजा है वो चलने वाला है। जी हाँ, जिस तरह से बात की जाए कुछ ऐसे जो है अगर बात करें सरकारी कर्मचारियों की तो इन इफ़ेक्टिव जो है वे से जो काम करते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से जिस तरह से काम जो है उन्हें सरकारी दफ्तरों में करना चाहिए उस तरह से नहीं करते हैं, या फिर अगर वो किसी तरह की एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हैं तो सरकार जो है उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। और निर्देश पूरी तरह से जारी कर दिए गए हैं कि ये भी हो सकता है कि उन्हें पूरी तरह से नौकरी से जो है वो निकाल दिया जा सकता है। ये भी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ये पहली बार हुआ है कि 48 वर्ष से अधिक आयु के जो सभी कर्मचारी हैं ये प्रशासन के दायरे में आए हैं, यानी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी जो 48 वर्ष की आयु से ऊपर हैं इन सभी कर्मचारियों पर सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है और इनका जो सारा डाटा है उसे कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और जितना भी इनका कार्यकाल में किस तरह के काम जो है इन्होंने किए हैं, क्या जिस भी पोस्ट पर ये बैठे हैं क्या उसमें ये इफ़ेक्टिवली काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो पूरा डाटा जो है वो निकाला जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल यानी कि 2020 में अक्टूबर में जो है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर सरकार ने पहली बार इन इफ़ेक्टिव कर्मचारियों की पहचान करने के जो आदेश हैं वो दिए थे, यानी कि इस तरह की बात जो है वो कही गई थी कि ये जितने भी कर्मचारी हैं इनका डाटा कलेक्ट किया जाए और पूरी तरह से एक जांच जो है की जाए कि जो भी ये अधिकारी हैं क्या ये पूर्ण रूप से सक्षम हैं अपनी जगह पर बैठने के लिए, अपनी उस पोस्ट पर बैठने के लिए, और क्या इफ़ेक्टिवली ये लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वहीं जिस तरह से पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो जहां पर सरकार ने शिकंजा कसते हुए 11 जो अधिकारियों को जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया, जहां पर पूरी तरह से उन लोगों को बताया जा रहा था कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के साथ जो है जुड़े हुए थे और कई सारे ऐसे आतंकी संगठनों के साथ भी उनके ताल्लुकात थे। इस वजह से उन 11 कर्मचारियों को जो है पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया गया था, यानी कि प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अब काम जो है वो कर रहा है, पूरी तरह से जो है एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं। वहीं अब इनकी अगर बात की जाए जो 48 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं या फिर जो अपनी नौकरी जो है 22 साल तक पूरी कर चुके हैं, उन पर अब पूरी तरह से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो अब आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि क्या कुछ चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि अगर सरकारी दफ्तरों की बात करें तो पूरी तरह से सवाल जो है आम जनता उन पर उठाती है कि किस तरह से जो है उनके काम समय पर नहीं होते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की खास तौर पर अगर बात की जाए तो पिछले कई दिनों में हम लोगों ने देखा कि कई सारे ऐसे सरकारी कर्मचारी रहे जो किस तरह की एक्टिविटीज़ के साथ जो है जुड़े हुए नज़र आए, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ के साथ जो है वो जुड़े हुए नज़र आए। अब इस तरह का शिकंजा कसना जो है ये कितना सही है, आप लोग भी हमें कमेंट में जो है बता सकते हैं कि जो लोग करीब 20-22 साल से लगातार जो अपनी नौकरी कर रहे हैं, अचानक से उन पर इस तरह की कार्रवाई जो है की जाएगी और किस बेसिस पर की जाएगी, क्या कुछ तथ्य निकल कर सामने आएंगे, और अचानक से अगर उनकी नौकरी जो है वो चली जाती है तो किस तरह से उनकी गुजर बसर होगी, किस तरह से आने वाले समय में वो गुजारा करेंगे और किस तरह का माहौल जो है ख़ास तौर पर पैदा हो सकता है। लेकिन वहीं अगर सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो एक तरह से जो है सही कदम भी है, क्योंकि अगर बात करें सरकारी दफ्तरों की तो पूरी तरह से जिस तरह से कि कहा जाता था कि काम जो है वो समय पर नहीं होता, अगर जो है आम लोग जो है इन दफ्तरों में विज़िट करते थे तो सही तरीके से उनका काम जो है समय पर जो है वो नहीं करवाया जाता था। तो इसके चलते ही लगातार अब इस तरह के जो कदम है वो प्रशासन लगातार उठाती आई है ताकि इस तरह के जो काम हैं उसमें जो है अब इफ़ेक्टिव तरीके से सही ढंग से जो है काम किया जाए। और अगर कुछ लोग इस तरह के अवैध रूप से कोई कार्य कर रहे हैं और वो सरकार की ये नौकरी भी कर रहे हैं तो उसमें जो है पूरी तरह से अब कदम उठाया जाएगा और इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो वहीं यहाँ पर कुछ लोग कमेंट्स भी यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, मुदस्सिर लिख रहे हैं नाइस स्टेप बाय गवर्नमेंट, तानहा लिख रहे हैं हाय हाय फारूक,
केसर अहमद लिख रहे हैं चिकन रेट इन कश्मीर क्या है। अभी तक कुछ नए रेट्स जो हैं वो निकल कर सामने नहीं आए हैं, लेकिन क्योंकि अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो अभी नई जो इनकी जो लिस्ट है वो निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही लिस्ट सामने आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, उस पर भी एक अपडेट जो है आपको देंगे। क्योंकि हम जानते हैं अभी जिस तरह से ईद आने वाली है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब एक बार फिर रेट लिस्ट जो है वो निकालेगा और उस पर जो भी अपडेट रहेगी वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त की ये बड़ी खबर थी कि पूरी तरह से अब इन कर्मचारियों पर जो है इनका जो डाटा खंगालने की जो बात है वो निकल कर सामने आ गई है और पूरी तरह से अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं जिस तरह से रोशनी एक्ट की भी बात करें उस पर भी जो भी कर्मचारी जो है उससे जुड़े थे, इस घोटाले से जुड़े थे, उन पर भी जो है पूरी तरह से कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से कल ही प्रशासन ने जो है करीब 9 जगहों पर जो है वो रेड डाली है और कुछ संदिग्ध, जिस तरह से अगर बात की जाए, लोग जो है इस घोटाले में जो है फंसे होने की जो बात है वो भी निकल कर सामने आई। और ऐसे ही आने वाले समय में क्या कुछ नई बातें जो हैं इस केस से जुड़ी हुई निकल कर सामने आएंगी वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन अभी के लिए जिस तरह से बात सामने आई है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो अब ये कड़ा कदम जिस तरह से उठाया गया है, एक तरह से कुछ लोग इसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर सवाल भी जो है पूरी तरह से उठाए जा रहे हैं कि इनका रोज़गार छीनने के बाद, इन्हें अनएम्प्लॉय करने के बाद जो है किस तरह से इन लोगों का जो गुजर बसर है वो होने वाला है। तो चलिए अभी की इस अपडेट में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नई अपडेट के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।